अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अलग है। ऐसी वीडियो शायद ही YouTube पर किसी ने बनाई होगी और इस वीडियो को देखकर आपका नज़रिया काफ़ी हद तक बदल जाएगा इंशाअल्लाह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुमकिन हो तो इस वीडियो को हेडफोन नहीं बल्कि ब्लूटूथ स्पीकर पर प्ले करें ताकि और लोग भी सुनकर फ़ायदा उठा सकें। यूं तो अल्लाह ताआला की हर तख्लीक अपने आप में एक शाहकार और बेऐब बेमिसाल है, फरिश्तों से लेकर एक वायरस तक। जैसा कि अल्लाह ने सूरह मुल्क में फरमाया, फिर दोबारा बार बार नज़र कर, तेरी नज़र हर बार तेरे पास नाकाम और थक कर लौट आएगी। मगर अल्लाह ने एक मखलूक ऐसी पैदा फरमाई जो लाजवाब है, एक ऐसी तख्लीक जिसके बिना जन्नत जैसी रंगीन और शादाब जगह भी बेरंग और वीरान थी। वो तख्लीक थी औरत, जिसकी तख्लीक से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में भी दिल नहीं लग रहा था, तो अल्लाह ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया और फिर आप दोनों का जन्नत में निकाह हुआ। जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अल्लाह ने सूरह रहमान के मुताबिक खनखनाती मिट्टी से बनाया, वहीं हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से आदम अलैहिस्सलाम की एक टेढ़ी हड्डी से पैदा किया, जिसमें मिट्टी वाली कोई गंदगी नहीं। और जहां आदम अलैहिस्सलाम का पुतला ना जाने कितना अरसा यूं ही पड़ा रहा और उससे पहले मक्का की खुली फजा में वो मिट्टी का ढेर कई सालों तक पड़ा रहा, जिस पर ना जाने कितने सर्द, गर्म और बरसात के मौसम गुजर गए। वहीं हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ही जन्नत में हुई, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि औरत कितनी नाजुक है, जिसने कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं देखी और जन्नत की नेमतों में वक्त गुजारा। तो आज ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी को भी वैसे ही महसूस कराएं जैसा अल्लाह ने उसे अपनी जन्नत में रखा था। औरत को बेवजह सताना, बेइज्जत करना, उन्हें नौकर समझना किसी भी मर्द का शैवा नहीं है, क्योंकि अगर औरत ना होती तो जन्नत भी बेमज़ा होती। यहाँ तो हमारे ईंट पत्थर के मकान हैं, औरत से ही दुनिया के सब रंग हैं। ये भी हकीकत है कि औरत के बीवी बनने के बाद मर्द पर 3 फ़र्ज़ हैं। पहला, अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छी खुराक देना। दूसरा, अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा लिबास देना। तीसरा, उसके लिए अलग मकान का इंतज़ाम करना। बीवी तो सिर्फ आपका खानदान बढ़ाने आती है, जैसा कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ऐसी औरतों से निकाह करो जो ज़्यादा औलाद पैदा करने वाली हो। ये नहीं फरमाया कि ज़्यादा काम करने वाली हो। और अल्लाह ने हैज़ के दिनों में उन पर नमाज भी माफ़ फरमा दी, जिसकी कज़ा भी नहीं है। जब अल्लाह ने उन्हें इन दिनों में इबादत से रोका है, तो हमें भी उन पर काम का बोझ नहीं डालना चाहिए, बल्कि उनके काम में हाथ बटाना चाहिए। मगर यहाँ औरत को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसे इतना ख़ास सिर्फ इस्लाम ने बनाया है। अगर औरत इस्लाम के दायरे में रहेगी तो काबिल इज्जत होगी, और अगर इससे बाहर निकलेगी तो दुनिया के बुरे लोग उसे नुकसान पहुँचाने के लिए बैठे हैं। क्योंकि जहाँ अल्लाह ने औरत के कदमों में जन्नत रख दी, वहीं उसका बहक जाना उसकी ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बन सकता है। शैतान का भी सबसे पहला और आसान हदफ औरत ही रही है। आज भी औरत ही शैतान के पैरोकारों का पसंदीदा निशाना है। कभी फैशन के नाम पर, कभी फेमिनिज्म के नाम पर, कभी उल्टे सीधे हकूक के नाम पर। और आज भी औरत जन्नत वाली हव्वा की तरह सीधी सादी और भोली भाली है, जिसे बहकाना किसी शैतानी नफ्स के लिए मुश्किल नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब तक औरत खुद को औरत समझकर हिसारे इस्लाम में रहती है, तब तक उसे कोई नुकसान नहीं। और मर्द हजरात को भी
یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عورت ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر تم اسے زور زبردستی سے سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر ویسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے اسے پیار، شفقت، درگزر اور محبت سے سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہدایت عطا فرمائے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔